अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का फोकस पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? क्लियर नजर आ रहा है ना जी? कहाँ बनता? पहला नंबर वक्रता केंद्र पर, पहला ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर। दूसरा काट ही दो यार, कल हो चुका है यार ये। काट दो पूरी लाइन। गलत है सर जी, गलत है। अरे कहाँ बनेगा यार? अनंत पे बनेगा ना, अनंत पे रखी थी तो फोकस पे बनेगा। कहाँ पे वस्तु थी? वस्तु कहाँ पे रखी? फोकस पे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? गुड। अबे ऐसा नहीं, मैंने ज्यादा ना चले खत्म हो लीजिएगा थोड़ा करोगे ज्यादा। इधर 22 के तो हो गए ना, 21 का भी तो एक दो करा दिया जाए ना? क्यों देवी? 21 का करा दें? चलो लिखो। खंड का 2021 का मॉडल पेपर नहीं है, 2021 का अनुसार पेपर है जो पूछा गया। अभी तो अनुसार ही है। हाँ, खंड का में पहला प्रश्न, जब श्वेत प्रकाश से 2021 अबे निकाल दिया जल्दी। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म पर आपतित होता है, जब यहाँ पे एक प्रिज्म ना पर आपतित होता है। प्रिज्म जानते हो ना? तो सब लोग बता दोगे, उनको लग रहा है। प्रिज्म पर आपतित होता है तो किस रंग का विचलन अधिक होता है? तो किस रंग का प्रिज्म पर आपतित रंग का विचलन अधिक होता है? सारे बच्चे बताएं। पहला ऑप्शन लाल, हरा, पीला। लाल, दूसरा हरा, तीसरा पीला, चौथा बैंगनी। किसका होगा? बैंगनी। उस दिन बताया था ना बैंगनी। क्यों? क्योंकि हमने कहा था जो ज्यादा मुड़ जाए उसका विचलन हवा में रहते हो हैं। ये क्या है? प्रिज्म। ये कौन सा कोण है? प्रिज्म कोण। कौन सा कोण है? किससे दिखाते हो? ऐसे। एक प्रकाश किरण आई, इस पे आपतित हुई, इसको कौन सी प्रकाश किरण कहोगे? तो एक प्रकाश किरण। और ये जब प्रिज्म से क्या होगी? बोलो, विचलित होगी तो कितने प्रकाश किरण बढ़ती है? सबसे नीचे कौन सी होती है? इसलिए सबसे ज्यादा विचलन किसका हुआ है? क्लियर है? तो हम लोग किस ऑप्शन में जाएंगे? बैंगनी। फिर खा नंबर देखो, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 है। अगला प्रश्न, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 है। एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 है। उसकी फोकस दूरी होगी। एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या लिखे दे रहे हैं बोर्ड पे। एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या देख लो बोर्ड पे। एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। उसकी फोकस दूरी होगी। उसकी फोकस दूरी होगी।
मार्कर या कौन क्या कभी तो आज तक खत्म हो गई क्या? पड़े नीचे। पहला ऑप्शन 80 सेंटीमीटर, दूसरा 20 सेंटीमीटर, तीसरा 30 सेंटीमीटर, चौथा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कौन सा होगा? क्यों? क्योंकि वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी आधी होती है। वक्रता त्रिज्या जितनी फोकस दूरी उसकी आधी, तो वक्रता त्रिज्या कितनी? 40, फोकस दूरी 20। अच्छा, वक्रता त्रिज्या 100 होती तो फोकस दूरी 50। याद रहेगा सबको? फार्मूला क्या होता है? फोकस दूरी बराबर, बोलो ऐसे लिखोगे, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या? हमको लगता है कल ऐसे बंद नहीं होता, इसलिए प्रश्न है ना, बटे कितना? और वक्रता त्रिज्या कितनी है? 40 को 2 से भाग कराओ, कितना आएगा? या आधी, सबको आधी होती है। तीसरा प्रश्न है, देखो ये 9th वाला बहुत आराम करेगा। आराम जानते हो क्या करेगा? सोफा थोड़ा ना लगेगा, ना गद्दा लगेगा, सोना लगेगा। 9th वाले अभी से थोड़ा बहुत साल कर लेंगे तो हाई स्कूल में थोड़ी आसानी रहेगी ना। जो है मैंने यहाँ पेपर के बाद समर वेकेशन मनाने। देखो तीसरा प्रश्न लिखो, बिजली के बल्ब का फिलामेंट, बिजली के बल्ब का फिलामेंट, फा में ई की मात्रा, ला बड़ा की मात्रा, मा ए की मात्रा, आधाना टा, फिलामेंट लिख गया ना। बना होता है बस नहीं क्या उसमें बना होता है। पहला ऑप्शन तांबे का, पहला देवी, दूसरा टंगस्टन का, तीसरा नाइक्रोम का, चौथा एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का बताओ, सूत्र बताओ। Al, नाइक्रोम का Ni, तांबे का Cu, कॉपर Cu, तांबे का Cu, और ये क्या लिखा हुआ? टंगस्टन का Tn। क्या होनी चाहिए ना। तो बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। कौन सा ऑप्शन टिक करोगी? कौन सा ऑप्शन है? दूसरा कि तीसरा? नहीं, ऑप्शन नहीं बोला क्या तुमने? मैंने पहला बोला है तांबे का। टंगस्टन। उत्तर कौन सा सही है? टंगस्टन। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? अच्छा, हीटर जो होता है ना, हीटर में क्या लगा होता है? तार। हीटर का तार किसका होता है? हीटर देखी ना सबने? हीटर में जो तार होती है किसकी होती है? अरे स्प्रिंग होती है, किसकी? कौन से धातु होती है? नाइक्रोम होती है। कौन सी होती है? याद रखना। हीटर का कौन सा होता है? बोर्ड में पूछा जाता है, याद रहे ना। हीटर में नाइक्रोम, बल्ब में टंगस्टन। अंग्रेजी में नाइक्रोम को क्या पढ़ते हैं? निक्रोम। क्या पढ़ते हैं? निक्रोम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? देवी चौथा प्रश्न लिखो। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की दिशा। कार्यकारी बल क्षेत्र में धारावाही चालक पर, मैं लिख दूं, मुझे लग रहा बहुत समय लगता है ना बोलना।
धारावाही चालक पर सब पूछे गए। ये कब का पूछा गया? 2021 का पेपर है, 2021 में यही आया था। ठीक है, क्षेत्र में धारावाही चालक हाँ यही मत बता अतुल जाओ देखिए उस क्लास में कौन है, तो शांत करा क्लास पूरी। जाओ पहले फोन किया उधर, क्लास पूरी शांत करा ना। और दो पहला इसका अपन है ओम का नियम, दूसरा है लेंस का नियम, तीसरा है फ्लेमिंग, तीसरा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, चौथा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, चलो बढ़िया है। याद आ रहा है कुछ? कुछ याद आ रहा है? दाएं हाथ का नियम मैंने बताया था, दाएं ऐसे करते हैं, बाएं तीनों उंगलियों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्यों क्या करिए? धारावाही चालक पर हाँ कल की दिशा ज्ञात करने के नियम है। हाँ ओम का नियम करना ही नहीं, लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। लेस का दाएं हाथ का नहीं, लेमिंग का है तो दाएं हो सकता है, तो बाएं हो सकता है। बाकी तो पहले दो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेंज का नियम भी नहीं होगा, इसका नियम नहीं होगा, लेंज का। तो मैंने फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या बताया था? और दायां क्या था? दायां ये है कि हम अगर चुंबकीय क्षेत्र में उंगलियों को ऐसे फैला दें, ठीक है, कैसे ऐसे, और ये धारा की दिशा को दिखाए, तो ये जो थप्पड़ मारने की दिशा होती है, ये उस चालक तार पे लगने वाली बल की दिशा को दिखाता है। किसकी दिशा को दिखाता है? लगने वाले बल की दिशा। तो कौन सा नियम जाएगा? दायां जाएगा। बाएं हाथ का नियम ये, जब तीन उंगलियों को परस्पर लंबवत फैलाएं, कितनी उंगलियों को? तीन। बुक खोलो जल्दी से, दोनों नियम रिवीजन करो, निकालो। हाँ इसमें दाएं। चालक दाएं। खड़े करो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दोनों लिखो, बहुत जरूरी, ठीक है। खड़े करो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मैंने बताया ना, फ्लेमिंग के किसका नियम है? बाएं हाथ का। जब तीनों उंगलियों को परस्पर लंबवत सब लोग फैलाओ, बाएं हाथ लेना, दाहिना नहीं। पहले चूज करो कौन सा हाथ? बायां हाथ। तीनों को एक दूसरे के लंबवत। ये देखो, ये दोनों बीच में कितने का कोण है? 90। ये और ये इनके बीच का कितने का कोण है? 90। ये और इसके बीच कितने का कोण है? 90। तो तीनों परस्पर कैसी हैं? लंबवत हैं।
नहीं बोल पा रहे वैसे? जी सर। तीनों एकदम होने चाहिए ना। गुड। तो ये एफ को दिखाता है, किसको दिखाता है? बोर्ड में नकल करना है ऐसे, यहाँ पे लिख के जाना, बाएं हाथ में एफ, क्या लिखना है? यहाँ पे बी, क्या लिखना है? यहाँ पे आई, तो क्या लिखना है? एफ बी आई। जैसे सीबीआई नहीं होती है वैसे एक यहाँ पे साइंस में एफबीआई चलती है। क्या चलती है? ABI। सीबीआई जानते हो ना? जी। जो जांच करती है। फुल फॉर्म क्या है सीबीआई का? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल बैंक ऑफ, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये क्या है? इनको देखा नहीं क्या क्या बुक खुली हुई थी? तो ये क्या करेगी? लगने वाली बल की दिशा को दिखाती, किसको दिखाती है? ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है, और ये तार में प्रवाहित धारा। मान लो किसी चालक तार में ऐसे धारा प्रवाहित हो रही, इस दिशा में, किस दिशा में? तो जिस दिशा में तार में धारा जा रही, ये अगर चालक तार है, इस तार में ऐसे करंट जा रही, कैसे? ये, ठीक है? तो ये वाली उंगली किधर रखोगे? ऐसे ही तो रखोगे। अगर ऐसे जा रही होती इधर को तो ये इधर रखते, अगर ये इधर जा रही होती तो हम ऐसे रखते। इस दिशा में हमने क्या रखा? आई। तो चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में हो? ऐसे अंदर की ओर, इधर बोर्ड के धारा ऐसे हो, दोनों रखा। तो बल किधर की ओर लगेगा? ऊपर की ओर। तो यहाँ से बल पता चल रहा कि नहीं? तो बाएं हाथ के नियम से भी बल निकाल ले रहे हैं। लेकिन कब? जब चालक तार में किसकी दिशा दी गई है? धारा की दिशा दी गई। किसकी दिशा दी गई है? धारा की। और क्या दिया गया? चुंबकीय क्षेत्र। तो कितनी चीजें दी जानी चाहिए? दो चीजें, चुंबकीय क्षेत्र और धारा। तब हम किसका नियम लगा सकते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का। फिर दाएं हाथ का नियम देखो, किसका? दाएं हाथ के नियम से भी हम लोग क्या निकाल लेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। मैंने बताया था ना थप्पड़ मारने की दिशा। ये उंगलियां किसको दिखाएं? चुंबकीय क्षेत्र को। ये दिखाएगी धारा को। ये किसको दिखाएगी? दाएं हाथ में लिख लेना। दाएं हाथ में जो उंगलियां है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती तो एक दो कितनी दिखाते हो? बहुत सारी। तो 1 2 3 4 बहुत सारी हैं। तो ये किसको दिखाना चाहिए? चुंबकीय। सीधे से स्पष्ट हो जाएगी। ये क्या? चुंबकीय। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी। धारा की दिशा के लिए धारा तो एक ही दिखाते हो, तो ये किसका दिशा दिखाएगा? धारा। तो ये जो थप्पड़ मारने की दिशा है ये किसको दिखाएगा? ये देखो, अगर मान लो इस दिशा में क्या है? धारा। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर लगाओ, धारा इधर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, बल ऊपर। दोनों निकालिए कि नहीं निकालिए? इसे भी निकाल लेते हैं। अब ये बताओ, थप्पड़ की मारते हो? अगर मान लो ऐसे जा रहे हैं, कटोरा, हाँ तो कटोरा का ऐसे मजा आ गया। अरे हो गए होंगे। हर के उदाहरण है हमारे जीवन में। 2015 की बात है, वृंदावन गए थे परिक्रमा करने। होती 21 किलोमीटर गोवर्धन परिवृत्ति करनी होती रात में। लोग बैठे होते बढ़िया लेके पूरी लाइन से, लोग देते रहते, पूरे कटोरे में भरे रहते ना। हम थे 4-5 लड़के और पूजा करते थे। एक देते, एक था लड़का के नाम था, हरे कैसे। अब एक तो पहुंचा भी कृष्ण की नगरी, 2 रखता तो 10 उठाता। अरे मतलब नहीं करना चाहिए, हालांकि हरकतें नहीं करनी, लेकिन 2015 मतलब कई साल कम कर दो, 8-9 साल कम कर दो जीवन के। तो 17-18 तुम्हारी उम्र ही रही होगी, तुमसे मतलब बड़े ही रहे होंगे, लेकिन बचपना रहता है ना, तो ये हरकतें होती रहती हैं। तो वही EMI है ना। तो देखो, हम बल की दिशा दोनों से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दोनों ऑप्शन टिक कर लो।
क्या प्रश्न क्या है? इसमें तुम दाया डालना, कौन सा डालना है? लेंज का नियम भी तुमको नहीं पता होगा ना, ओम का नियम तो पता है, जब आएगा भी हम आगे पढ़ेंगे तो लेंज का नियम भी बता देंगे, ठीक है? ऐसे याद कर रखिए, जिस कारण से उत्पन्न होती किसी कारक का सदैव विरोध करती है लेंज का नियम। वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं, देखो बहुत समय लग रहा है। अगला ऑप्शन देखो, प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन को समझाइए। किसके द्वारा? प्रश्न है प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन को समझाइए। अभी कल ही बताएं प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन, नहीं बताएं कल कितने बच्चे आए थे? सारे आए हैं। कल प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन को दिखाया गया था कि नहीं? पूरा बनाए थे ना? प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन को समझाइए, ये आप लोग घर से करके लाएंगे, कर ही लेंगे क्या? कल बताएं, कराएंगे जरूर तो नहीं है, नहीं कराना है। अरे कल बताया था ना, याद नहीं है? आपतित किरण अंदर अपवर्तित होती है, बाहर निर्गत होती है, यही तो है। बस और क्या लिखोगे क्या? पहले बाहर माध्यम वायु, फिर अंदर सघन, फिर विरल। जब प्रकाश किरण वायु से कांच के अंदर जाती तो अभिलंब की ओर झुकती है, फिर क्या होती? कांच से फिर वायु में जाती तो अभिलंब से दूर हटती है। जब जो किरण प्रिज्म पे गिरती है उसको आपतित किरण कहते हैं, जो अंदर जाती है उसको अपवर्तित कहते हैं, जो बाहर निकलती है उसको कौन सी किरण कहते हैं? निर्गत किरण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण आपतन कोण होता है। अंदर जो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का बना कोण कौन सा कोण करते हो? अपवर्तन कोण कहते हो। जो सॉरी अपवर्तन कोण कहते हो, जो बाहर निकलता है उसको कौन सा कोण कहोगे? निर्गत कोण। कौन सा कोण कहोगे? तीनों याद हो जाएगा, लिख लोगे कि नहीं? विचलन कोण भी दिखा दोगे, विचलन कोण नहीं दिखा दोगे, किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा एम से। प्रिज्म कोण को किससे दिखाते हो? ए से। तो कल कराया गया था पूरा, याद है? कल कराया था तुल ठीक करा दें, बार बार क्या कराना? फिर अगला है, मानव नेत्र के निकट बिंदु और दूर बिंदु में अंतर स्पष्ट करिए। मानव नेत्र के निकट बिंदु, नेत्र के निकट बिंदु, मानव नेत्र के निकट बिंदु और दूर बिंदु में अंतर स्पष्ट करिए। दूर बिंदु में अंतर स्पष्ट करिए। प्रश्न क्या है ना, मानव नेत्र का निकट बिंदु कहाँ होता है? कितने निकट तक की वस्तुओं को देख सकता है वही निकट बिंदु होगा। हमने कहा था ना 25 तक की देख पाता है, मैक्सिमम 30 सेंटीमीटर या 25, 15 पे कर दे पढ़ पाओगे? तो निकट बिंदु, तो स्वस्थ मनुष्य का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु कितनी दूर तक देख सकता है? अनंत तक। चांद तारे भी देख लेते हो। तो दूर बिंदु अनंत, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। ये याद है, लिखने की जरूरत। निकट बिंदु, दूर बिंदु आनंद, आनंद ना कर देना यार, आनंद, आनंद बता दो क्या है? अगला लिखो प्रश्न। हो गया ये, नहीं कराना है। जोया निकट बिंदु बोल जाती हो गया। दूर बिंदु आनंद, आनंद ज्यादा आ गया। आनंद, दूर बिंदु अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को दर्शाइए। किस द्वारा? उत्तल लेंस द्वारा। उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब निर्माण को दर्शाइए। प्रतिबिंब निर्माण को दर्शाइए। जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र व फोकस के मध्य हो, कल ही तो किया है। दर्शाइए जब
वस्तु कहाँ पे हो बोलो? प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के, हाँ, फोकस के मध्य। अच्छा, उत्तल लेंस कैसे होते हैं? बीच में मोटे, किनारों की ओर पतले। उनको कौन सा लेंस कहते हैं? उत्तल। ये कैसा है? बीच में मोटा, किनारों की ओर। ये ओ क्या है? प्रकाशिक। ये क्या हो गया? प्रकाशिक। इधर क्या होगी? फोकस। कह रहा एक वस्तु को, एक यहाँ पे 2F, यहाँ भी F और 2F, तो वस्तु को कहाँ रखना है? प्रकाशिक केंद्र और फोकस। फोकस समझ रहे हो? इन दोनों के बीच कहीं रख दें, फोकस और प्रकाशिक। तो कह रहा जब वस्तु कहाँ हो? प्रकाशिक केंद्र और फोकस के, मतलब इन दोनों के मध्य रखना है। दोनों के मध्य रख दो, यहाँ पे रख दे। ये क्या रखी हमने? एक जो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर। कहाँ से जाएगी? और जो फोकस से होकर जाएगी वो प्रकाशिक केंद्र से निकल जाएगी बिना विचलित हुए। ये इधर असमांतर है क्या? कहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। इनको जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे, कहाँ बढ़ाएंगे? पीछे की ओर। तो ये पीछे कहीं मिलती हुई क्या होंगी? तीर। तो जब इसको मुख्य अक्ष से लंबवत मिला देंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा कि नहीं? यही कह रहा, कल भी पढ़ा था हम लोगों ने। तो कैसा है? वस्तु से बड़ा है, सीधा है, आभासी है और लेंस के इधर ही है ना, इधर दूसरी तरफ है। कोई दिक्कत भाई? इसीलिए ना यही इतना प्रश्न क्या नंबर का देके जाएगा भाई? जो बल से दिखता है वो दोनों नियम ज्ञात कर सकते हैं, दाएं नियम और समांतर ही रखी इसके वजह जबरदस्ती नहीं लाई। कम से कम बनाते समय इतना तो ध्यान रखा करो कि इधर कैसे दिखानी है, असमांतर, तभी तो पीछे मिला पाओगे। अगर जो समांतर मिला तो इधर मिलेगा तो पीछे मिलेगा। बहुत बचेगा कि होंगे कहो इधर मिला रहे हैं फिर पीछे जबरदस्ती फिर मोड़ रहे है ना। आगे लोग तो फिंगर बनाए नहीं है, बन गया है जो तेरा नहीं बहुत ला इधर ये देखो जब हमने बताया है तो अच्छे हमको खिला देते हैं। पहले समांतर निकालिए तुम्हारा ये देखो थोड़ी भी यहाँ मिल रही इधर हाँ इसका थोड़ा बहुत है लेकिन इसको ऐसे और यहाँ पर यहाँ मिला यहाँ रखा था। ये देखो प्रकाशिक केंद्र रखा लेंस के यहाँ नीचे बना आधा लेंस। अरे फोकस बीच में होना चाहिए ना भाई,
हम कहे तो हमको लगता है आधे लोग बनाने चालू किए होंगे, नहीं कहे वैसे नहीं पड़ जाएगा। कौन कहाँ जा रहे किसी को पता नहीं है। ये किधर नीचे भी निकाल नहीं है, तो पानी का फव्वारा निकालना है। 3 लाइन बना हम नहीं आता क्या तो फिर आगे तो बनाओ जाएगा देखें अभी ना गए इसमें ला 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 सक्सेसफुल नहीं बनाएंगे कहाँ दिखाई देगा ये देखो दिखाई दे रहा है अपना काम कर देखा करो तुम लोग भगा रहे हैं लो एक तो ऐसा लग रहा है कूटा है, कूटे के रस्सी बंदी भी हम नाच रहे हैं। लग रहा है 12 लोग को खिलाए हो। बना रहे अभी तक फिगर बनाना नहीं आया है। अरे आर्ट हमारी नहीं अच्छी तब भी काम चल जाता है। अगला देखो इधर पीछे देखो। अरे बात नहीं, अगला प्रश्न लिखो जल्दी से। हाँ सर। 1 30 सेंटीमीटर से देखो मिटा देना। एक व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से अधिक, एक व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से अधिक, कितने सेंटीमीटर? एक व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से अधिक, एक व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। यह कौन सा दृष्टि दोष है? यह कौन सा दृष्टि दोष है? इसके निवारण के लिए इसके निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस की प्रकृति, और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न क्या है?
लिख गया ना? बोल दे एक बार। एक व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, या कौन सा दृष्टि दोष है? इसके निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस की प्रकृति और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बस हट जा, सर कर जाएंगे तो पढ़ाएगा सर। भूली हुई है। छोटा बच्चा है वो। अरे यार कितना तुम्हारी जोड़ीदार कहाँ रहेगी? दिखा जो सब पैर में आते हैं ना, जो बुआ भतीजी हो गए, मम्मी कंचन हो गई, मैडम की जोया का क्या नाम है? दो बहनें अकेले हो? मुझे बड़ी रही होगी ना, इसीलिए लाडली रही होगी। भाई क्या है? कौन पापा बड़ी? मैं तो लाडली हूँ। हाँ देखो तो समझा तो कंपनी परदेश सवाल देख के तो समझ में आ रहा है? बच्चा बात नहीं, देखो बात करते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति कितने सेंटीमीटर की वस्तुओं को देख सकता है? 30। देख सकता कि नहीं? नहीं देख सकता है। 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को मतलब 30 सेंटीमीटर से अधिक की दूर नहीं देख पाएगा, लेकिन 30 तक तो देख लेगा ना। मतलब जो सामान्य 30 है, मतलब वो आराम से पड़ेगा कि मानो नेत्र के निकट बिंदु कितनी दूरी 30, लेकिन इससे जैसे ज्यादा करते हैं मुझको दिखाई तो बताओ मैं निकट की देख पा रहा हूँ कि नहीं? देख रहा हूँ। दूर की तो मुझको कौन सा दोष हुआ? क्योंकि मैं निकट की देख ले रहा हूँ, दूर की नहीं। तो यहाँ पे इस व्यक्ति को कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। तो हम यहाँ पहले लाइन कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष है। और इसके निवारण के लिए निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है? अवतल। क्यों? अन्य से याद कर लो, नहीं याद कर लो, याद कर लो। अन्य से आ से अवतल, नी से निकट, तो कौन सा लगेगा? निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगेगा? अवतल लेंस। तो इसके निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस बताओ। अवतल लेंस। अवतल लेंस कौन सा है? अवतल। फोकस दूरी ज्ञात कर लो, फोकस दूरी निकालो। तो लेंस की फोकस दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है? तो पहले लेंस का फार्मूला बोलो। लेंस का सूत्र क्या होता है? लेंस का सूत्र याद रखना, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। एफ निकालना है फोकस दूरी। दृष्टि के लिए आगे पकवान है। तो एफ क्या हो गया? फोकस दूरी हो गई। तो उसके बाद कितना मार देते भाई? एक व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता, तो यू को कहाँ पे रखना है? 30 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर की दूरी? 30 तक तो बढ़िया देखेगा, और इससे ज्यादा दूर नहीं देख पाएगा। मतलब अनंत की नहीं देख सकता। कहाँ की नहीं देख सकता? दूर कहाँ भाई? दूर बिंदु कहाँ होता है? तो v को अनंत रख दें, u को कितना रखें? 30 रखें, तो f निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? देखो 1/f बराबर v की है कितना रखना है?
ये जो गांधी जी का जो चश्मा जैसा लग रहा है क्या है? अनंत। कौन सा बिंदु है? तो यहाँ पे क्या रखेंगे? बोलो अनंत माइनस यू। यू कितना है? 30 और मारेंगे। यू कितना रखेंगे? 30 सेंटीमीटर रखेंगे। यू कितना रखेंगे? 30 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ, लेंस होगा, वस्तु को सामने रखोगे तो यू माइनस में होगा कि प्लस में होगा? हाँ, यू कितना होगा? माइनस। अब क्या भर मजे ले रहे हो? बताओ आपने अभी तो नहीं दी रही। रौनक तुम भरे हो इसमें ही क्या? हम नहीं करते। याद रखना 1 अपान अनंत की वैल्यू हमेशा 0 होती है। कितनी होती है? याद रखना 1 अपान अनंत 1/अनंत 1 अपान इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है? 0। याद रहेगा सबको? एक बार मैं बताया था 1/0 की वैल्यू कितनी होती है? अनंत। देखो बताया नहीं 1/0 की वैल्यू अनंत। अरे इसको यहाँ लाओगे तो यहाँ नहीं पहुँच जाएगा। प्रूफ भी कराए थे, याद है किसी को? कोई बच्चे आए होंगे शायद उनको याद हो, तो किसी क्लास में कराए थे। याद है कंचन? नहीं याद? हाँ याद है। तो यहाँ पे कितना रख देंगे? 0 माइनस 1/, कितना? 30। दोनों को उलट दो तो कितनी आ जाएगी? 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ठीक ठीक अगला प्रश्न लिखो। अजय हाँ, अब ये हमारे लिए थोड़ा ना आगे लाएगा। गजब, मतलब झूठ बोलना हो तो क्या नाम है इसका? हैं? अभी खा लेंगे पहले। अंडा क्या है भाई? सर जी अगला सवाल। अगला सवाल है। अरे सर जी क्वेश्चन था। हम मैथ की किताब निकाल लें सर जी सवाल इनकी क्या है? अंडे? खीर क्या वो? छोटा अंडा कोई नहीं मौका पा जाओ। अगला, हाँ किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का
किसी चालक तार का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? हाँ, किन? तार का प्रतिरोध हाँ बच्चा, किसी निर्भर करता है। अब अगर किन किन के किन उत्तर कारकों देंगे पर आगे? निर्भर करता है? किसी चालक तार हमें पढ़ाने वाले टीचरों में बड़ा धैर्य होता है, बर्दाश्त कैसे करते हैं इसका, हैं? तार का प्रतिरोध किन किन कारकों हो गया सर जी। अपने से ज्यादा किन 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 ना करो, यहाँ पे कारकों पर निर्भर करता है। कितने प्रश्न 5-6 नंबर का देके जाएगा? 4 नंबर जितना भी होता है, 4 नंबर। किसी चालक तार का प्रतिरोध, अच्छा प्रतिरोध क्या होता है मैंने बताया। हाँ लेकिन होता क्या है प्रतिरोध का मतलब? जो मार्ग में क्या डाले? बाधा। जीवन में बहुत सारे लोग प्रतिरोध जिसे होते हैं, तो यहाँ किसके मार्ग में बाधा डाले? वैद्युत धारा के। तो जो वैद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध लिख लोगे तुरंत, इतना पहली लाइन तो यही लिखेंगे। जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है हम उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। कारक मतलब निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। बात न लिखना, निम्नलिखित कारणों पर, निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करता है। पहला कारण, मैं रोड पे चल रहा था 1 किलोमीटर जाने में, मैं रोड पे चल रहा था, मुझे 1 किलोमीटर जाने में 5 ब्रेकर मिल रहे थे। कितने? 5। अब मैं अगर 2 किलोमीटर जाऊंगा तो मुझको कितने ब्रेकर मिलेंगे? 5 ब्रेकर क्या है? मेरी मार्ग में रुकावट डालते कि नहीं? तो कितने प्रतिरोध थे? 5 थे ना। जब 2 किलोमीटर गए तो कितने प्रतिरोध हो? तो 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर हुआ क्या? रोड की क्या बढ़ी है? लंबाई। इसका रोड की लंबाई बढ़ने से क्या बढ़ा? प्रतिरोध। तो वैसे ही अगर चालक तार की लंबाई को बढ़ा दें तो प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो हम कहते हैं कि चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई बढ़ा देने से बढ़ जाता है। पहला कारण लिख लोगे। दूसरा, मैं वही क्लास का उदाहरण देता हूँ। छुट्टी हुई, घंटी बजी, विद्यालय क्या हुआ? बाहर का गेट खुलने लगा। अगर गेट थोड़ा सा खोले हुए हैं, कितने लड़के निकलेंगे? कम कम। अब अगर मैं पूरा गेट खोल दूं तो एक साथ भागेंगे। तो मैं क्षेत्रफल बढ़ा रहा हूँ कि घटा रहा हूँ? इसके दरवाजे को मैं क्या कर रहा हूँ? पहले इतना सा था, इलेक्ट्रॉन कम कम निकल पा रहे थे। इसके दरवाजे को मैं क्या करता जा रहा हूँ? बड़ा। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे अब? ज्यादा। तो बताओ, क्षेत्रफल को ज्यादा करने से मार्ग में रुकावट बढ़ती है कि घटती है? घटती है। तो इसका मतलब क्षेत्रफल को बड़ा करने से प्रतिरोध घटता है। तो दूसरा क्या होगा कि चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ा देने पर प्रतिरोध कम होगा। लिख लोगे दोनों, पर यही 2 कारण लिखने। ओके। लिख दे लाइन। चालक तार का उसकी लंबाई के क्या होता है? लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। घबरा तो नहीं रहे। अनुक्रमानुपाती होता है का मतलब चालक तार की लंबाई बढ़ने पर बढ़ेगा। चालक तार की लंबाई बढ़ने पर बढ़ेगा और चालक तार की लंबाई घटने पर क्या होगा? घटेगा। कोई दिक्कत? दूसरा, चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का कोई तरह ऐसे पकड़ता हो कितनी दूर से पकड़ के लिखो। ये वाला नीचे होना चाहिए।
हैं? कौन सा? ये है। उनका वो आपका ये ऐसे बीच में ये है हाँ हवा में लिखते सारी उंगली हटा दे बहुत कॉमन के लिए तो कोई 10 उंगली पकड़ के भी नहीं लगता आदमी या तो 2 या तो 3 तुम कितने पकड़ के लिख रहे हो सब अब ऐसा कह लो कि हाँ एक उंगली कम कर देते कोई 5 उंगली पकड़ के लिखता है क्या मतलब ऐसे बहुत लोग 4 तक इस्तेमाल कर लेते हैं ना 4 कोई नहीं कर क्या उंगली पकड़ो भाई चालक कार का हमारी मतलब किया नहीं सर आपको पता है हम ये भी लेबर हो भाई भी बता दे अब डाल दे अजी ये खाना का घटने पर घटेगा चालक कार का प्रतिरोध उसकी लंबाई चालक कार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा ठीक है देखो अब तुम अरे बहुत खोपड़ी खाती है आर अनुक्रमानुपाती एल के ना ये किसका चिन्ह होता है अनुक्रमानुपाती तो आर अनुक्रमानुपाती किसके एल आर अनुक्रमानुपाती किसके 1/5 भाई इतनी लाइन लिखनी है कुछ नहीं करना वो तो एक ही था बात नहीं अगला प्लान लिखो हमने कहना कि जमीन में नहीं लगवाएगा अनुप्रस्थ नहीं अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कई बार लाइन बोले हैं अनुप्रस्थ काट के इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में क्रॉस सेक्शन एरिया हाँ वो तो जानता ना हाँ बता सकते छोटा वाला लिखना 3 लगेगा बड़ी पहन तो अजीब नहीं लगता हमको आज पहना दिया है बड़ा अजीब लग रहा है भैया के पहन लो फिर मिल रही थी तो मतलब दिल मना तो नहीं किया गया था कि लो जो मुफ्त में मिल जाए काहे मना करना भाई नहीं पहनते ना आठ लगता है पीछे लड़की क्या करे शिफा अजीब तो नहीं लगता पहनने को हाँ बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है कौन लोग एलर्जी है कितने बच्चे रौनक सर हाँ? रौनक मुझे तो एकदम वो शराब वाली बदबू आती है ऐसे में हाँ? मुंडी लगाती है हमारा सौभाग्य है 10 दिन हमसे पढ़ने का 10 दिन कुछ खिलाने पिलाने का तो आ जाएंगे भाई दोनों काम है
खिलाने बुलाने कहो भाई तो चले आए। अपने तो शादी वाला खिला देंगे। क्या हुआ सर? लड़का बहुत जल्दी में उसमें तो और नहीं, उसमें तो आवाज नहीं गई। रिकॉर्ड हो गया भाई। अब तो क्या है? हटाओ यार इसको। अब इसको थोड़ा ना पता कि आपकी शादी हुई कि नहीं हुई। हाँ ये भी अब आगे मत बोलो। कि हुई कि नहीं हुई। अब आप लोग खुद ही सोचिएगा सर कि शादी हो चुकी कि नहीं। हो गई कि नहीं? हुई है ना? बारात कौन कौन गया था? नहीं पता? भैया हम गए थे। सर गए थे, सच सच में सर गए तो सर हमारी शादी में बारात गए थे। थे। नहीं तो उस दिन सपने में ना। आप अपना बचाव करिए पहले। अगर आप मेरे में तो आप गए हो, हाँ? मेरे में तो गए हो। ये तभी हो सकता है जब आप हमारे में गए हैं। अब आप बताइए। तो फिर ना तो हमारे में गए। ना आप मेरे में गए ना मैं आपकी में गया। ये ज्यादा ठीक रहेगा। इन्हों मुन्नों ऐसे आ रहे हैं। अगले सवाल जाओ। एक तार से 5 एम्पीयर की पढ़ते रहो पढ़ते रहो। एक तार से 5 एम्पीयर की धारा। अगला सवाल। और क्या तुमको याद सर्कस चल रहा गया। एक तार से 5 एम्पीयर की धारा। एक तार से 5 एम्पीयर की धारा। एक तार से 5 एम्पीयर की धारा सर जी प्रवाहित हो रही है। प्रवाहित हो रही है। 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। 10 मिनट में तार से 10 मिनट में तार से कितना आवेश प्रवाहित होगा। कितना आवेश प्रवाहित, कितना आवेश प्रवाहित होगा। लिख दिए हैं वहां। मिनट ना करो। तार से प्रति सेकंड, तार से प्रति सेकंड, तार से प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों। ये जितने अनुसार लगा रहे हो ना, कुछ ना करो तो यही तैयार कर लो, मतलब भर का काम कर जाएगा। प्रवाहित संख्या ज्ञात कीजिए। और अनुसार से प्रश्न तो फंसते ही फंसते हैं। क्यों कंचन? एक तार से कितने एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है? 5। एक तार से 5 क्वेश्चन मार्क लिख दिया ना। एक तार से 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। 10 मिनट में तार से कितना आवेश प्रवाहित होगा। तार से प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा मान लो एक तार है, क्या है, इस तार से कितने एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार से कितने एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है? 5 एम्पीयर की। तो आई कितना है? धारा को किससे दिखाते हो भाई? आई से। कह रहे कितना आवेश प्रवाहित होगा। आवेश को किससे दिखाते हो? क्यू से। किसे? क्वीन वाला ना पूछा गया है। ये क्या तुमको पता है? क्यों नहीं पता है तो हम कह सकते आवेश हमको नहीं पता है। और आवेश को किससे दिखाते हो? आई क्या है? वैद्युत धारा। वैद्युत धारा कितनी दी गई है? 5 एम्पीयर। तार से प्रति सेकंड, यहाँ पे ये शब्द आ जाए अपने आप में। टी कितना दिया गया है तो हम कह सकते हैं टी बराबर कितने सेकंड? 1 सेकंड। टी मतलब समय है ना।
इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जहाँ पे ये शब्द है कौन सा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये तुरंत n को दिखाता है। किसको दिखाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बताओ दो चीजें निकालनी है। एक तो कहीं है क्या कुछ, 10 मिनट से कितना अवयव प्राप्त। अरे तो हाँ ऊपर वाली लाइन 10 मिनट के तार से अरे कितना ठीक है, लो यहाँ वाला t 10 मिनट कर लो, नहीं यहाँ वाला 1 ही सेकंड रखो, यहाँ वाला कर लो। कितने मिनट, 10 मिनट में क्या निकालने हैं, आवेश है ना। तो याद रखना ये t किसको दिखाता है, इसके साथ। ये t किसके साथ है, प्रति सेकंड में संख्या निकालनी है। 10 मिनट में क्या निकालने हैं, आवेश। 10 मिनट में आवेश निकाल लिया जाए। तो I बराबर कितना दिया गया है, Q बराबर क्या होता है बोलो भाई, I इंटू टी। अरे I बराबर क्या होता है, I बराबर Q अपान, I बराबर Q अपान। अब बोलो Q दिया गया कि नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। यहाँ से Q निकालो, Q निकालो यहाँ से, ये इधर बटे में इधर जाएगा तो I इंटू टी, या डायरेक्ट याद रखो Q बराबर क्या होता है, I इंटू, प्रश्न में I कितना दिया गया है, T कितना दिया गया है, 10 मिनट। मिनट में कभी नहीं रखते हैं, किसमें रखेंगे, सेकंड में। तो मिनट को सेकंड में लोगे तो किससे गुणा कराओगे, तो कितने सेकंड आ जाएंगे। अब 10 मिनट में 600 सेकंड होते कि नहीं, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में 600। तो 5 गुणे कितने, 6 पंचे कितने गुलाम आए, 3000, क्योंकि क्यू को किससे दिखाते हो, गुलाम से। मात्रा लिखना कभी ना भूलना। अब बात कर रही है कि n निकालना है, क्या निकालना है, क्यों बराबर क्या होता है, n इंटू ई, एन आई नहीं, क्यों बराबर n ई। n निकालना है तो e को कहाँ लाए, बटे में, लाओ बटे में। e बराबर क्यों बटे कितना, n। क्यों की वैल्यू यहाँ से लिखो कितना है, 3000। क्यों की वैल्यू बोलो कितनी है, 3000। लिख दे 3000। ई की वैल्यू बोलो, ई क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। किससे दिखाते हो, ई से। कितना, -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। ये तो याद होना चाहिए ना, याद है। तो यहाँ पे वही तो रखना है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। आया रखो, रख दिया, काम कर लो। ये माइनस नीचे ऊपर जाएंगे तो किसमें हो जाएंगे, प्लस में। प्लस में हो गए ना, बटे 1.6, 3 जीरो कितनी पावर बढ़ा देंगे, 3। यहाँ साल कर देगा 19 है, 3 जीरो और जोड़ दो, कितने 22 जीरो हो जाएंगे। अरे यार अभी कितने जीरो हैं इसमें, 19 जी, 3 जीरो और जोड़ दो, कितने जीरो हो जाएंगे, 22। तो 3 गुणे कितने 10 की घात 22 बटे 1.6। पॉइंट हटाओगे यहाँ पे जीरो आ जाएगा, 16 एकम 16 दूना नहीं जाएगा, 16 एकम 16, 14 बचेंगे, 40 होगा। नंबर लगाओगे 16 कितना होता है, 16 के 128, 16 थे, बस इससे ज़्यादा हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। 1.8 गुणे 10 की घात 22 है ना, 1 पॉइंट पीछे ले आओ, कितना हो जाएगा 18 गुणे 10 की घात 21, जो भी हो क्या होगा, लगा लो। क्या कैलकुलेशन जरूर लगेगा, आधे तो भूल गए कोई कहाँ कहाँ लिखना है। भूले तो नहीं, कौन कहाँ लिखा गया है। बड़ी मुश्किल होती होगी साइंस में ना, वहाँ के नाम है तो भी बड़ी दिक्कत होती है ना। हाँ तुम्हारा जो सब्जेक्ट मन कर रहा हो वही पढ़ा दो। सुबी कौन सी सब्जेक्ट अच्छी लगती है, वही पढ़ा दो है। साइंस ही अच्छी लगती है, मतलब जो ना समझ में आए वही अच्छी लगती है।
हैं? सुबी साइंस क्यों अच्छी लगती है? हाँ। तो कितने बच्चे इंटर में साइंस लेंगे? कितने कह रहे बहुत हुआ, अब नहीं सहेंगे ये अत्याचार हैं? बाकी कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा, पीछे कोई साइंस लेगा कि नहीं? साइंस लोगी? तुम्हारा भोपाली हाई स्कूल 9th है ना? कोई बहुत नहीं होता, कुछ पता नहीं चलता। यहाँ सब बच्चे जाते रहते, पता नहीं चलता। जैसे मुन्नी की विदाई है, कंचना की विदाई है, उधर जुबेर खाली यहाँ नहीं रहेगा। जुबेर ये दोनों चले जाएंगे, मतलब आते ही रहते। जुबेर तो कभी अभी जाता है, बाकी जोया चली जाएगी नानी घर, वहीं पड़ेगी सीधे सफदरगंज के पास। सुबी तुम्हारा तो 9th है ना, तो सुबी भी नहीं रहेगी। तुम्हारा स्कूल है, तुम्हारा को कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा है। रिंकी तुम्हारा स्कूल है, लाइन पूरी हाई स्कूल है। ये पीछे ये तो भी 1 साल छुट्टी और खाएंगे, और ये पीछे बुआ की भतीजी रहेंगी हैं, बुआ चली जाएंगी। बुआ हम लोग किसको बुआ बुलाएंगे भाई? एक बुआ का निर्माण करना पड़ेगा भाई। नहीं हर कुछ नाम हो जाता है। पहले एक दो लड़की आती थी, चौधरी उधरी थी। मैं चौधरी हूँ, आती थी। वो तो चौधरी थी। चौधरी थी। वही है क्या? भवानी रिंकी दिखाया जाएगा सब। हो गया ना, उसका नोट हो गया ना ये? जो फिर आया प्रत्यावर्ती धारा चरित्र, लंच कर लो, उसके बाद याद करा ही देते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के चरित्र नहीं, प्रत्यावर्ती धारा चरित्र के सिद्धांत। बहुत बार प्रश्न आता है, प्रत्यावर्ती धारा चरित्र के सिद्धांत, रचना तथा कार्य विधि। प्रत्यावर्ती धारा मिटा दे। बच्चा बात नहीं। प्रत्यावर्ती धारा के सिद्धांत। प्रत्यावर्ती धारा चरित्र के सिद्धांत। प्रत्यावर्ती ये 7 नंबर में आता है। कितने नंबर में?
क्रिया करने से क्या होता है? कार्य होता है। जब तक आप क्रिया करेंगे तब तक कार्य होगा। हैं? नहीं समझ पाए? देवी जी, पेन उठाना क्रिया है, पेन उठा है इसलिए कार्य हुआ है। क्या समझे? सचित्र नहीं लिखा, सचित्र लिखा। क्रिया हमारे गलत देख लीजिए कैसे लिखा। लंच हो गया कि नहीं? लंच का कितना समय बाकी है? कितना समय चाची घड़ी आप है? हाँ? ये घड़ी नहीं 30 मिनट बाकी है। कितना? 20 जरूरी है 5G का। जो इसको बताने के पहले 3-4 चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अभी पढ़ाया दे रहे हैं ना, तो हम लोग प्रश्नों को मैं मिटाता हूँ, कुछ चीजें पढ़ाना चालू कर रहा हूँ। अरे भैया बंद करो उसको, लिखो एक हेडिंग डालो। अभी केवल इसकी नहीं है, इसको पढ़ने के पहले कुछ चीजें हमको जाननी पड़ेंगी, ठीक है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल, स्थित धारावाही चालक पर बल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चालक, एक समान चुंबकीय, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक पारा लिखे धारावाही, जिसमें धारा का क्या प्रभाव है? धारावाही चालक पर अंग्रेजी लिखना चाहिए। Force on a current carrying conductor in plate uniform magnetic field। लिखना चाहोगे? अभी लिखना है क्या अंग्रेजी में? ये तो कटा है, लेकिन इसकी वजह से मोटर कैसे पढ़ोगी, जनरेटर कैसे पढ़ोगी ना, कुछ चीजें जरूरत पड़ेंगी। कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र जानते हो ना, कि मान लो ये बार मैग्नेट जैसा रखा हो, कितने पोल हैं? 2। उनसे क्या निकलती? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जो किधर से किधर की ओर जाती हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, खुला वक्र बनाती है कि बंद? बंद वक्र बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या कभी एक दूसरे को काटती हैं? नहीं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण जाती, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की प्रबलता ध्रुवों पे ज्यादा होती, मध्य में सबसे कम होती। अगर कोई पूछे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण तो आप लोग लिख लेंगे। ये भी 2 नंबर का आता है। कितने नंबर का? मुफ्त में मिलते हैं, मुफ्त नहीं तो मिलते हैं, मुफ्त नहीं जानते। अब मान लो इस चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक रखा हो। क्या रखा हो? एक धारावाही
लेकिन कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र कैसा रखना, समान रखना। कैसा रखना है? तो समान चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए कुछ ऐसे समांतर रेखाएं खींचते हैं। कैसे? ये कैसी समांतर रेखाएं? चुंबकीय क्षेत्र को किससे परिभाषित करते हो? बी से। किससे? चुंबकीय क्षेत्र हमेशा किसे दिखाएंगे आप लोग? ठीक है। और ये एक समान अगर लाइन खींची तो कैसा है चुंबकीय क्षेत्र? समांतर चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। इसको क्या कहोगे? एक समान चुंबकीय। ठीक है। अब कह रहा है इस चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक रखा हो। क्या रखा हो? चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, ये एकदम सीधे गई हुई है। इसमें कह रहा है एक धारावाही चालक ऐसे रख दे, किसी कोण पे रख दिया जाए। देखो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, इसमें हमने ऐसे रखा। अगर ये एक चालक रखा जाए, क्या रखा जाए? अब बताओ, बात नहीं। ये एक चालक तार है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। अगर हम इसको क्या करें, इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कुछ कोण पे रखें। क्या रखें? कुछ। तो ये इस पे क्या लगाएगी? बल। क्यों? क्योंकि इसको मोड़ने का प्रयास करेगी। किधर की ओर? अपनी दिशा में। पानी बह रहा हो, बहते हुए पानी में एक लकड़ी ऐसे रखो, पानी ऐसे जा रहा है, लकड़ी हमने थोड़ा ऐसे कोण बना के रखा, तो ये क्या करेगा? लकड़ी को धीरे धीरे मोड़ देगा। किस दिशा में? अपनी दिशा में, कि उसकी सीध में हो जाए तो बेहतर। तो क्या इसके सीधे में रखते, इसी की दिशा में रखते। किसकी दिशा में? चुंबकीय। तो क्या बल लगाता? नहीं। लेकिन कब लगाएगा? जब हम इसको किसी कोण पे रखेंगे। कोण का मतलब समझ गए कि चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर है और चालक का ये, इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है? तो कोण पे निर्भर करता है कि नहीं? दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर दो गुजर नहीं तो कितना बल लगाएगी? कम। अगर ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो ज्यादा बल लगाएगा। तो चालक तार पे लगने वाला बल अगर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, अगर ज्यादा हो तो इस पे लगने वाला बल ज्यादा होगा कि कम? बोलना है। चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है तो बल क्या? ज्यादा लगेगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कम इस पे लड़ रही हो तो बल। इसका मतलब क्या है? अनुक्रमानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती? अनुक्रमानुपाती। क्यों? क्योंकि अगर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो लगने वाला बल क्या होगा? बढ़ेगा। तो F किसके अनुक्रमानुपाती होता है? B के। अगर इस चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही, क्या प्रवाहित हो रही? धारा। तो ये भी अपने चारों क्या बनाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। अब बताओ, दोनों चुंबकीय क्षेत्र बना लेंगे तो बताओ बल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। इसका चुंबकीय क्षेत्र और ये पहले से चुंबकीय क्षेत्र, दोनों में क्या होगी? टक्कर होगी। तो लगने वाला बल बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अगर धारा को बढ़ा दे तो चुंबकीय क्षेत्र लगने वाला बल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा। फिर ये लंबाई, पहले इतनी लंबाई में क्षेत्र रेखाएं गुजर रही थी, हमने इसको बढ़ा के और कर दिया, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इससे और ज्यादा गुजरेंगी, कम हो जाएंगी? ज्यादा। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा होंगी तो क्या ज्यादा हो जाएगा? बी ज्यादा होगा तो लगने वाला बल ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा। इसका मतलब इसकी लंबाई बढ़ा दे तो लगने वाला बल घटेगा कि बढ़ेगा? तो इसका लगने वाला बल किसके अनुक्रमानुपाती है? एल के। तो दिक्कत। और किसके अनुक्रमानुपाती है? इस कोण के। किसके अनुक्रमानुपाती है? यही जो कोण बन जाता है। ठीक है, ये चारों अनुक्रमानुपाती हैं। जोड़ो I B L। तो लिखने का तरीका थोड़ा सा अच्छा लगे। I B L sin थीटा। क्या लिखते हैं? I B L sin। अच्छा, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई क्या आता है? नियतांक आता है। क्या आता है? यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे और एक नियतांक आएगा। देखो 70 बार बताएं नियतांक हर जगह आता है। कहाँ कहाँ से नियतांक आते हैं? R अनुक्रमानुपाती L के, R व्युत्क्रमानुपाती 1/A के, दोनों को जोड़ा था। हमने कहा था अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाओगे क्या आएगा? नियतांक आएगा। और नियतांक क्या होता था? तो हमेशा नियतांक आता है। लगने वाला बल दोनों गुणनखंडों के क्या होता था? अनुक्रमानुपाती। उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दोनों को जोड़ते थे m1 m2/r² करते थे। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते थे तो बराबर लगाते थे और क्या लगाते थे? बोलो। नियतांक लगाते थे। कितनी बार नियतांक लगाए हो?
बहुत बार लगाया गया था, तो पहली बार लगा रहे हो? नहीं याद है क्या? तब कहे नहीं बोल रहे बोल रहे थे कि 75 बार बताया गया। जब चारों को जोड़ोगे लेकिन नियतांक लगाते हैं ऐसा कि टोटल मान कितना है, आई बी एल साइन, आई बी एल साइन यहाँ पे मात्रक तो करा ही देते हैं ना। अच्छा ये कितना कोण बना रहा है? कुछ भी। अगर हम इसको ऐसे कर दें, क्षेत्र रेखाएं ऐसे और ये ऐसे खड़ा है, तो कितने का कोण बना रहा है बोलो? और जब ऐसे होगा तो सबसे ज्यादा ऐसे कब गुजर रहे हैं, इसको ऐसे करते जाए तब सबसे ज्यादा क्षेत्र रेखाएं कब गुजरेंगी? जब लंबवत होगा, है ना जी। और सबसे कम जब ऐसे हो जाएगा, सबसे ज्यादा जब ऐसे, इससे ज्यादा गुजर सकती है कभी? इसका मतलब थीटा जब ऐसे होगा तो थीटा कितना हो जाएगा? 90। थीटा 90 का मतलब कितना? साइन थीटा कितना? साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो साइन थीटा की जगह कितना रख सकते हो? 1। कब? जब चालक क्या हो? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो बोलो? तब F बराबर क्या होगा? आई बी एल। क्यों? क्योंकि साइन थीटा की कितना रखोगे? 1 और 1 की वैल्यू कोई मतलब F बराबर क्या हो जाएगा? आई बी एल। अच्छा यहाँ B क्या है बोलो? F क्या है? लगने वाला बल। आई क्या है? प्रवाहित। B क्या है? चुंबकीय। और L क्या है? किसकी लंबाई? चालक। चालक। अच्छा यहाँ से B निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? देखो F बराबर क्या लिखा गया है? आई बी एल। यहाँ से B निकालो तो ये दोनों इधर पूरे में, इधर जाएंगे तो किसमें होंगे? तो F बटे आई इंटू एल। बी का मात्रक, किसका मात्रक? बी का मात्रक मतलब किसका? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। किसका मात्रक हो जाएगा? F का मात्रक बटे किसका मात्रक? आई का मात्रक इंटू किसका? एल का। गंदा हो गया ना थोड़ा सा। F का मात्रक क्या होता है? अरे बल का मात्रक। गधे हो एकदम। बल का मात्रक न्यूटन। बल का मात्रक और आई का मात्रक एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर। लंबाई का मात्रक मीटर। लंबाई किसमें मापते हैं? मीटर में। तो क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है तो क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। याद रहेगा? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। एक और मात्रक होता है, अथवा इसको टेस्ला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अथवा इसको एक और भी कहते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति। अब तुमको बोर्ड का प्रश्न दिखाती है कैसे आता है कि लिखो ऑप्शन है, ये बाद में लिखना, पहले लाइन लिखो। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक इनमें से क्या नहीं है, ये लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक इनमें से क्या नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक इनमें से क्या नहीं है। इनमें से क्या नहीं है। पहला ऑप्शन लिखो, पहला ऑप्शन लिखो टेस्ला।
पहला ऑप्शन टेस्ला, दूसरा लिखो न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, यही न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, तीसरा ऑप्शन लिखिए, न्यूटन तीसरा लिखो, तीसरा ये लिखना है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, चौथा लिखो न्यूटन इंटू मीटर, चौथा ऑप्शन क्या लिखोगे, ये न्यूटन इंटू मीटर, जो बीच में हाइफन लगाते हैं इसको इंटू पढ़ते क्या पढ़ते हैं, इंटू, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू, तो बताओ सफा कौन सा नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र के कौन कौन से मात्रक होते हैं, हाँ टेस्ला होता है कि नहीं होता है, पूरा नहीं, न्यूटन प्रति, इसको बनाते हैं, इसको क्या कहते हो, प्रति बटा प्रति, टेस्ला नहीं आधा सा है, टेस्ला हमने आधा सा बनाया है, न्यूटन प्रति ये मीटर, लोग जो बटा के चिन्ह बनाती हो इसको प्रति नहीं कहते, क्या कहते हैं, चाहे हिंदी में लिखो प्रति, चाहे ऐसे बना दो क्या, 3/5, तो 3 प्रति, चाहे बटा हो चाहे तो क्या कहोगे, प्रति भी ऐसे बनाती हो, चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे, ऐसे लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हैं, जब जितनी वाला लिखो ऐसे, न्यूटन क्या बोलेगी प्रति, क्या लिखा हुआ है एम्पियर, इसको इंटू पढ़ते हैं, बुरा में है एम्पियर इंटू, ये क्यों पढ़ो, न्यूटन प्लस एम्पियर मीटर, एम्पियर नहीं, पटोला कहाँ लिखी है तुम्हारा, एक बात है काफी, जब देखो तो समझ में आता है कि क्या हालत है, बोर्ड पे खड़े रहो कुछ पता थोड़े ना चलता है, कहाँ लिखी हो, टेस्ला न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, बीच में हाइफन से बना दो या बटे का चिन्ह लगा दो, वो देखो ये लिखी है, गलत गलत लिखोगे तो क्या होगा, है वो वेबर वाला क्या लिखी हो, वेबर प्रति मीटर, मीटर के कान के ऊपर 2 लगा है देखो, उसको पढ़ेंगे मीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन को लिखो, बाकी 2 ऑप्शन कौन लिखेगा, तीसरा लिखो, देखो लिखा हुआ है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, सबसे नीचे इधर वेबर, सबसे नीचे इधर लिखे, ये है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये है चौथा ऑप्शन ये है, बोर्ड में आ जाएगा तो बैठे रहोगे, तो कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, बाकी 3 होंगे, इसीलिए ऐसे पूछ लेते कौन नहीं होगा, कौन नहीं होगा, कितनी कठिनाई हो जाएगी, क्यों, क्योंकि तुमको 3 याद होने चाहिए, कौन नहीं, ये तीनों याद रखिएगा, याद है, फिर अगली हेडिंग ले लो विद्युत मोटर, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए विद्युत मोटर भी पढ़नी पड़ेगी, सब खत्म कराते हैं, ये तो हो गया, ये देखो हो गया, लिखना क्या उसको हमको समझाना था कि हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, अगला विद्युत मोटर, तो वहाँ चैप्टर सारे समाप्त हुए जा रहे हैं, विद्युत मोटर, विद्युत बोलिन है, विद्युत मोटर क्या बोले हैं, विद्युत मोटर
बताओ तुम लोगों को कि हमारी हार्ट रेट कितनी बढ़ गई है। 100 पे है इस समय। जो आ गई तो पैर एक 101 घर में रहती तो हमारी 78-80 रहती है। तुम लोगों की वजह से हमारी 100 के पार चली गई। 104 बढ़ाए रहो तुम लोगों ने बीपी। 100 के ऊपर रहती है यहाँ क्लास में आना होगा। नॉर्मल कितनी होनी चाहिए? 70-80 होनी चाहिए, 70 होनी चाहिए। 100 के ऊपर करवा देते हो। कितना चले? ज्यादा 795 मीटर चले क्यों ना? 195 मीटर है। अरे हमको इसमें आता ही नहीं आधा गाना। मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है ना, फोन उठ जाता है, पता नहीं क्या क्या है। गाना वाला भी सुन सकते हैं, मेरे को पता नहीं कहाँ। हाँ पहली बार बांध रहे हैं, पता ही नहीं। वो तो लटका दिए, अब 1-2 बार ऐसे ऐसे कुछ करेंगे, पता नहीं कैसे जोड़ा जाता है, यही पता है कैसे जुड़ता है यार। ये हमको लगता है यहाँ ब्लूटूथ है ना, देखना पड़ेगा तुम लोग। क्या क्या होता है? वो नाम नहीं गए जोड़ा नहीं, हमको पता नहीं जोड़ना। म्यूजिक वाला भी पता नहीं। हमको हमें एक चीज ठीक लग रही, बीपी पता चलता रहेगा बढ़ रहा है कि घट रहा है, बाकी क्या लेना देना। सही बता दोगे ना मुन्नी? बीपी सही बताता कि नहीं? सच बात नहीं, हमने महसूस किया अगर नॉर्मल रहोगे तो एकदम सही बताएगा। बोलो ज्यादा रहे, चले हो तो थोड़ा ज्यादा बताएगा। दौड़ के आओ, दौड़ रक्त की में सेंसर होता है ना, वो दौड़ कर लेता होगा। डॉक्टर भी तो यही मापता है। नाप लेती हो? हाँ नाप लेती हो, हमारी भी नाप तो बताओ। ये बताइए मम्मी की है जो है विकी नाम नहीं आता नर्सिंग कर लो सब लोग इसके बाद, बढ़िया स्कोप है। कोई लगाओ। अरे नर्सिंग में बहुत बढ़िया नौकरी मिल जाती है ना, आसानी रहती थोड़ा सा। कौन कौन नर्सिंग करेगा? नहीं उसका मूड है। और कौन नर्सिंग करना चाह रहा है? सुई लगाने में उसका भी मन है। अरे बढ़िया, सबसे आसान है नौकरी पाना नर्सिंग में। कंचन मुन्नी तुम क्या करना चाहती हो? देखो विद्युत मोटर लिखा है ना? हाँ सर जी। विद्युत मोटर एक विद्युत मोटर जो कि विद्युत मोटर जो कि विद्युत मोटर थी ना, विद्युत मोटर जो कि विद्युत ऊर्जा को विद्युत मोटर जो कि जो लगाना जो जोया वाला नहीं, हाँ जोया वाला जो कि विद्युत ऊर्जा को, अरे यार जो कि ऐसा लगना तुम लोग क्या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। लिख लिया ना? फिर पहली हेडिंग डालोगे सिद्धांत। कौन है सिद्धांत? कोई पूछे विद्युत मोटर क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? विद्युत मोटर
विद्युत ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है? जो पंच के तार में धारा बह रही है कौन सी ऊर्जा है? विद्युत ऊर्जा। इसको जब पंखा चलता है तो कौन सी ऊर्जा में बदल जाता है? बिजली वाली जो आटा चक्की होती है उसमें भी विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? हम आटा जो पंखा लगा लेते हैं उसमें भी मोटर लगी होती है, विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। तो जितने भी काम विद्युत ऊर्जा को किस में बदल के करते हैं? यांत्रिक। इसमें बदलता है, ठीक है। पहले इसमें पहला डालोगे सिद्धांत, क्या डालोगे? किस सिद्धांत पे काम करता है? पहली हेडिंग क्या रहेगी? सिद्धांत। देखिए सिद्धांत, पहली हेडिंग डालो सिद्धांत। देखो जब आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख के जब आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, किसमें रखना है? चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित कराते हैं। क्या कराते हैं? धारा प्रवाहित कराते हैं। देखो मैं बनाता हूँ, मैंने 2 चुंबक लिए, इसमें कितने चुंबक होंगे? तो ये क्या है? जो चुंबक, ये 2 चुंबक हैं। क्या हैं? 2 बात नहीं, 2 कितने चुंबक होंगे? 2 चुंबक। इन 2 चुंबक के बीच में एक आयताकार कुंडली बनाएंगे। कुंडली बनाना आता है सबको ना? कुंडली क्या होती है? तार, है ना? तार को कितने लपेटना? ऐसे आयताकार। कैसे? यही हो, मान लो कोई शेप है ना, इस शेप में। ये कैसी है? आयताकार है कि नहीं है? इसमें ऐसे हम तार लपेटे, कम से कम 100 फेरे लपेटे। अब इसमें बाद में कितने तार निकले होंगे? अब इसको हम इससे हटाएं, निकाल लें। अब हमारे पास एक आयताकार कुंडली है कि नहीं? इसको 2 चुंबक के बीच में रखना है। कितने चुंबक के बीच में? अच्छा, इसमें कितने तार बाहर निकले हुए? अब इन 2 तारों में क्या प्रवाहित करा दो? धारा। धारा किसे? बैटरी लगा सकते हो, एक से प्लस जाएगी, दूसरे से बस। अब जब इसको कुंडली में क्या प्रवाहित होगी? धारा। चूंकि किस में रखी हुई? चुंबकीय क्षेत्र में। तो इस चुंबकीय क्षेत्र में जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित होगी, तो रेस्टेंट ने क्या बताया? जब भी किसी कुंडली में धारा प्रवाहित होती तो अपने चारों ओर क्या बना लेता है? तो कुंडली का भी चुंबकीय क्षेत्र होगा जी। और ये पहले का चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों चुंबकीय क्षेत्र क्या होंगे? टकराएंगे। तो जब टकराएगा तो बल लगेगा कि नहीं लगेगा? तो कुंडली के ऊपर बल लगता है। क्या लगता है? जैसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते कुंडली के ऊपर बल कैसे लगता है? ऊपर की ओर। अब बताओ कुंडली पहले कुंडली कैसे थी? मान लो ये आयताकार कुंडली थी, पहले ऐसे थी, 2 तार निकले हुए थे। अब बताओ बल किधर की ओर? इधर लगा, ऊपर की ओर। अगर इधर ऊपर की ओर लगे तो इधर कहाँ होगा? नीचे। तो अगर इधर ऊपर लगा तो इधर नीचे। अब बताओ ये ऐसे ऊपर गया। फिर तरीका ये होता है कि अगली बार फिर बल लगेगा, इसको रोटेशन से ऐसे ले आएगा, फिर ऐसे ऐसे घूमने लगेगी। अब ऐसे ऐसे घूमने लगे तो क्या हो गई? ये मोटर हो गई। क्या हो गई? मोटर में तो ऐसे ऐसे घूमता है। तो इसी को हम लोगों को पढ़ना है भी, ठीक है?
कि केवल चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार कुंडली को रखेंगे और इसमें क्या प्रवाहित कराएंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। इस कुंडली में बल लगेगा, कुंडली घूमने लगेगी, कुंडली घूमने लगेगी तो क्या बन जाएगी, मोटर बन जाएगी। जो विद्युत ऊर्जा बैटरी लगाई है वो कौन सी ऊर्जा थी, विद्युत ऊर्जा। उस विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलना है, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। वीडियो बंद कर दो। और लंच हो गया ना तुम लोगों का, जाओ लंच करके आओ।